नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यानी जी डॉट इन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं प्रबंध प्रशासन संगठन। यानी कि ये जो जर्नल मैनेजमेंट आपसे पूछी जा रही है इस मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में, इसमें जो प्रबंध प्रशासन संगठन है इससे कई क्वेश्चंस यहां पर निकलते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको हम यहां पर प्रबंध प्रशासन संगठन में अंतर के साथ साथ ये भी बताएंगे कि ये इसमें से कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चंस निकल सकते हैं जो आने जैसे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं प्रबंध प्रशासन संगठन में संबंध और प्रबंध प्रशासन संगठन में अंतर। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे प्रबंध प्रशासन एवं संगठन में संबंध, यानी कि ये क्या होता है और इनके बीच क्या संबंध है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं कि प्रबंध प्रशासन संगठन जो है वो एक किसी उपक्रम के मैनेजमेंट का ही पार्ट है। जैसे कि हमने आपको यहां पर समझाया हुआ है कि थ्री टाइप्स के क्या होते हैं, लेवल होते हैं। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है लो लेवल। ठीक है ना। तो ये टॉप मिडिल और लो जो है ये तीनों यहां पर लिए गए हैं। प्रशासन जो है उसका स्तर क्या है, उच्च स्तरीय है। प्रबंध जो है वो क्या है, मध्य स्तरीय। और संगठन क्या है, वो निम्न स्तरीय है। अब इनके आपस के संबंध की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम इनके मीनिंग को हमें समझना होगा। तो सबसे पहले हम प्रशासन की बात करते हैं। पहला हम बात करेंगे कि व्यवसायिक उपक्रम का वह रूप जो प्रमुख नीतियों एवं लक्ष्यों का व्यापक निर्धारण से संबंधित है, प्रशासन कहलाता है। प्रशासन क्या है, तो प्रशासन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, जो क्या काम कर रहा है, नीतियों और लक्ष्यों का निर्धारण कर रहा है, नीतियां बना रहा है, लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी उपक्रम को ले सकते हैं। आप अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कीजिएगा कि कोई भी उपक्रम है, कोई भी उपक्रम, कोई भी संस्था हो सकती है, कोई भी व्यवसाय हो सकता है। उस व्यवसाय उस उपक्रम में ऐसा व्यक्ति जो क्या काम करता है, जो नीतियां बनाता है और लक्ष्य निर्धारित करता है। ठीक है ना। जैसे हम हमारे घर की अगर बात करें तो हमारे घर में कौन होता है, एक घर का मुखिया होता है। वो क्या काम करता है, वो नीतियां बनाता है और लक्ष्यों का निर्धारण करता है। ठीक है ना। वैसे ही यहां पर व्यवसाय उपक्रम की अगर हम बात करें या संस्था की बात करें, इस संस्थान के उस व्यक्ति की यहां पर बात हो रही है जिसका काम है नीतियां बनाना और लक्ष्यों को निर्धारित करना कि हम किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं या संस्था का निर्माण क्यों किया गया है, किस पर्पस के लिए किया गया है, उसका लक्ष्य क्या है। ये सारा काम किसके अंडर में होता है, ये प्रशासन के अंडर में होता है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें सीईओ आता है। कौन आता है, सीईओ। ठीक है। और जिस व्यक्ति ने पैसा लगाया, पूंजी लगाई है, वो भी यहां पर प्रशासन की कैटेगरी में आ जाता है। यानी कि स्वामी जो होता है, प्रोप्राइटर जो होता है, वो भी किसमें, प्रशासन में देखा जा सकता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रशासन क्या है। अब प्रशासन से प्रबंध और संगठन कैसे संबंधित है, तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि प्रशासन ने क्या किया है, नीतियां बनाई, लक्ष्यों का निर्धारण किया है व्यापक रूप से। ठीक है। पूरे ओवरऑल पूरे संगठन का, पूरे संस्था का यहां पर क्या किया जाता है, नीतियां और लक्ष्य निर्धारित की जाती है। इसलिए उसने यहां पर कहा है व्यापक निर्धारण। क्या होता है, व्यापक निर्धारण। लेकिन प्रबंध का काम क्या है, तो प्रबंध एक ऐसा नेतृत्व कार्य है। क्या है, नेतृत्व कार्य, जो डायरेक्शन देता है, डायरेक्ट करता है। ठीक है ना। जिसमें सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय प्रयासों का नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण किया जाता है। देखिए, प्रबंध एक ऐसा डायरेक्शन वाला काम है, नेतृत्व वाला काम है, जो क्या कर रहा है, सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य कहां से निर्धारित हुए हैं, प्रशासन से। प्रशासन ने लक्ष्य निर्धारित किए, नीतियां बनाई और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अब प्रबंध क्या काम कर रहा है, तो मानवीय प्रयासों का नियोजन कर रहा है। यानी कि प्रबंध जिन मानवों से काम करवाएगा, काम निकलवाएगा, ठीक है ना, जिनसे प्रयास करवाएगा, उनका वो क्या करेगा, नियोजन करेगा, संगठन करेगा, निर्देश करेगा, नियंत्रण करेगा। तो ये संगठन, निर्देशन, नियंत्रण किया जाता है। और यह भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के कुशल उपयोग द्वारा उचित निर्णय व निर्देशन के माध्यम से दूसरों से कार्य लेने की कला है। तो प्रबंध क्या है, प्रबंध दूसरों से काम लेने की एक कला है। ठीक है ना। और ये कला क्यों कर, ये काम क्यों करवा रहा है, क्योंकि प्रशासन द्वारा लक्ष्यों और नीतियों का निर्धारण पहले से कर लिया गया है। तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन नीतियों को लागू करके प्रबंध क्या करवाना चाहता है, अपना काम निकलवाना चाहता है या लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रबंध क्या है और वो प्रशासन से किस तरीके से संबंधित है।
हम बात करते हैं संगठन की, ठीक है ना। संगठन का मतलब होता है कि एक होना, ठीक है ना, इकट्ठा होना या संगठित होना, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या संगठन हो रहा है या क्या संगठित हो रहा है, तो संगठन का मतलब होता है कि किसी कार्य को संपादित करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए यह निर्धारण करना एवं व्यक्तियों के बीच उन क्रियाओं के वितरण की व्याख्या करना ही संगठन है। हम यहां पर जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कार्य निर्धारित प्रबंध द्वारा किए गए हैं, लक्ष्य किसने निर्धारित किए, प्रशासन ने, और कार्य किसने निर्धारित किए हैं, प्रबंध ने। लक्ष्य के आधार पर कार्य कौन निर्धारित करेगा, प्रबंध निर्धारित करेगा, और ये काम किसको देगा, संगठन को देगा। उन काम को कंप्लीट करने के लिए, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए संगठन को काम दिया जा रहा है। तो किसी कार्य को संपादित यानी कि पूर्ण करने के लिए जिन जिन यानी कि किन किन क्रियाओं को करना है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, संगठन डिसाइड कर रहा है। अब ऊपर से हमें ऑर्डर तो मिल गया है कि हमें क्या क्या काम करना है, ठीक है ना। तो अगर मान लिया जाए हम खुद एक संगठन है, तो हमें जो ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उस कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने को क्या करना है, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किन किन क्रियाओं को किया जाएगा, और यह भी निर्धारण करना पड़ेगा कि व्यक्तियों के बीच हम उन क्रियाओं को कैसे वितरित करेंगे, उसकी व्याख्या भी करनी पड़ेगी। तो ये काम किसका हो गया, संगठन का हो गया। तो यहाँ पर प्रशासन, प्रबंध, संगठन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ आया तो हम आगे इसके बीच अंतर देखेंगे, तो अंतर में आप समझ सकते हैं, और अंतर में हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप ना कीजिए, ना ही आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि एमपी पटवारी में जो जर्नल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिल्कुल ही बेसिक से पूछे जाएंगे, बेसिक उठाया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बेसिक चीजें समझना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रबंध, प्रशासन, संगठन में अंतर, क्या क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर जो अंतर प्रोवाइड किए हैं उनको एक आधार के आधार पर प्रोवाइड किए, तो आपको समझना बहुत आसान होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर भूमिका। भूमिका का मतलब होता है रोल प्ले करना, ठीक है ना। अब ये जो उपक्रम है, ठीक है ना, हमें पता है कि प्रबंध किसका हो रहा है, प्रशासन किसका हो रहा है, संगठन किसका हो रहा है, किसी संस्था का हो रहा है, किसी उपक्रम का हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना। अब इस एक्स लिमिटेड कंपनी में तीन हमारे पास स्तर है, प्रबंध है, प्रशासन है और संगठन है। अब इन तीनों का क्या क्या रोल है, यानी कि क्या भूमिका है। तो प्रबंध की भूमिका क्या है, संस्था का वो क्या होता है, दिल होता है, क्या होता है, दिल होता है। और ये यहाँ पर क्या होता है, मस्तिष्क होता है, और संगठन क्या होता है, शरीर होता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रबंध कैसे दिल होता है, प्रशासन कैसे मस्तिष्क होता है, और संगठन कैसे शरीर होता है। तो जैसे कि ये यहाँ पर क्या है आपकी, ये एक उपक्रम, एक संस्था है। अब इस उपक्रम में तीन फ्लोर होते हैं, क्या होते हैं, तीन फ्लोर। एक पहला फ्लोर क्या होता है, टॉप फ्लोर होता है। सेकंड फ्लोर क्या होता है, तो मीडियम होता है। और थर्ड फ्लोर क्या होता है, तो ये लोअर फ्लोर होता है, ठीक है ना। अब इन तीनों स्तर को हम प्रबंध, प्रशासन, संगठन के हिसाब से भी समझ सकते हैं। प्रबंध क्या है, तो प्रबंध संस्था का दिल है। अब दिल क्यों है, तो दिल का काम क्या होता है, दिल का काम होता है अपनी पूरी बॉडी में, यानी कि इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेगा, वो ब्लड का सर्कुलेशन करेगा। तो वो दिल की तरह काम करता है। दूसरा अगर हम देखें कि आपकी बॉडी में से जब दिल धड़कना बंद हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। हाँ, जो बॉडी हमारी बॉडी में अगर दिल धड़कना बंद हो जाए तो क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी। इसको हम अगर देखें तो कुछ विद्वान यहाँ पर प्रबंध संस्था का दिल भी मानते हैं प्रबंध को, लेकिन कुछ विद्वान प्रबंध को संस्था का की आत्मा मानते हैं। क्या मानते हैं, आत्मा। जैसे हम धार्मिक तरीके से अगर इसको हम देखें, तो हमारे शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो इसका मतलब हम मृत हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए दिल क्या है, प्रबंध है। तो प्रबंध क्या कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये प्रबंध यहाँ इस संगठन में, इस संस्था में, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर दे रखी है, या ये संस्था दे रखी है, व्यापार दिया हुआ है, इसका क्या होता है, वो दिल होता है। क्योंकि इसमें पूरे में वर्क को, नीतियों को क्या करता है, वो क्रियान्वित करता है या फैलाता है। उसके बाद हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन संस्था का क्या होता है, मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी को कौन निर्देश देता है, कौन डायरेक्ट करता है, तो वो हमारा माइंड डायरेक्ट करता है। यानी कि जो भी नीतियां बनाता है, जो भी सोचता है, समझता है, वो कौन सोचता समझता है, वो दिमाग सोचता है और समझता है। तो यहाँ सोचने और समझने का काम किसके ऊपर दिया गया है, प्रशासन को दिया गया है। इसलिए प्रशासन को किसकी संज्ञा दी गई है, वो मस्तिष्क की संज्ञा दी गई है। तो जो उपक्रम होता है, जो हमारा संस्था होती है, उस उपक्रम या संस्था का मस्तिष्क किसे माना गया है, प्रशासन को। और क्यों माना गया है, क्योंकि सोचने समझने का काम किसका होता है, प्रशासन का होता है, टॉप
फ्लोर का होता है, और मध्यस्थ फ्लोर का क्या काम होता है, उस कार्य को अपने पूरे संगठन में व्यापक रूप से क्या करना है, फैलाना होता है। यानी कि दिल का काम जैसे ब्लड को सर्कुलेशन करना होता है, सेम कार्य किसका होता है, प्रबंध का होता है। अब बात करते हैं संगठन की, तो संगठन संस्था का क्या होता है, शरीर होता है, एक बॉडी होता है। जैसे हमारी बॉडी है, उसमें काफी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना। ये दोनों की वजह से क्या होते हैं, पूरे बॉडी पार्ट्स काम करते हैं। यानी कि मस्तिष्क और दिल अगर दोनों ठीक से काम करें तो हमारे बॉडी के सारे पार्ट क्या होते हैं, ठीक तरीके से काम कर सकते हैं। तो संगठन क्या होता है, तो संगठन एक ढांचा होता है किसका, उस संस्था का, उस उपक्रम का। जैसे मैंने यहाँ पर एक्स लिमिटेड लिया है, तो इस एक्स लिमिटेड का एक ढांचा क्या रहेगा, संगठन रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो आता है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि जैसे अगर आपको ये पता है कि प्रबंध क्या है, संस्था का दिल है, प्रशासन क्या है, मस्तिष्क है, संगठन क्या है, शरीर है, तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि संस्था का दिल किसे कहता है, या संस्था का दिल कौन होता है, और ऑप्शन दे देगा प्रबंध, प्रशासन, संगठन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, प्रबंध रहेगा। वो यहाँ पूछ सकता है कि संस्था का मस्तिष्क क्या होता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्रशासन इसका सही आंसर रहेगा। संस्था का शरीर कौन हो सकता है, संगठन इसका सही आंसर रहेगा। दूसरा हम देखें यहाँ पर नीतियां। नीतियां आप समझते हैं, नीतियां मतलब पॉलिसी होती है, ठीक है ना। उसको पॉलिसी को कौन बनाता है, देखिए कोई भी उपक्रम की सफलता किस पर निर्धारित होती है, उसकी नीतियों पर निर्धारित होती है। क्योंकि अगर हम नीतियां बनाएंगे, नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, ठीक है ना, तो उस कानून नियम के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, हमारे कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो नीतियां जो होती है उसमें प्रबंध, प्रशासन, संगठन का कैसे क्या होता है, तो नीतियों को क्या करता है, प्रबंध लागू करता है, उसको बनाता कौन है, वो प्रशासन बनाता है। लेकिन संगठन का काम क्या है, तो नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए संगठन व्यक्तियों के समूह का निर्माण करता है। अब देखो नीतियों को लेकर के इन तीनों में क्या अंतर आ रहा है, तो बड़ा सिंपल सा अंतर है। पहले तो हम बात करें नीतियां बनाएगा कौन, तो प्रशासन बनाएगा, क्योंकि वो टॉप फ्लोर पे बैठा हुआ, वो मस्तिष्क है, सोचने की क्षमता जो उसमें है। तो प्रशासन क्या करेगा, नीतियों को बनाएगा, ठीक है ना। उसको लागू कौन करेगा, तो हमारा दिल जो है धड़क रहा है, ठीक है ना, ये जो हमारी जो संस्था है यहाँ पर, इस संस्था का जो दिल है प्रबंध, वो क्या करता है, नीतियों को लागू करता है। और इसके बाद लागू करना मतलब काम बताना कि क्या क्या काम करना है, ठीक है ना। लेकिन संगठन क्या करता है, तो संगठन उन व्यक्तियों से काम करवाता है, यानी कि उस नीतियों को क्रियान्वित करता है, ठीक है ना। कि यहाँ पर प्रशासन ने तो बना दी और उन नीतियों को लागू कर दिया कि भैया हाँ भैया ये काम करना है, लेकिन ये काम करेगा कौन, तो संगठन करवाएगा। और इसका मतलब वो नीतियों को क्या करवा रहा है, क्रियान्वित करवा रहा है, ठीक है ना। और संगठन व्यक्तियों के समूह का निर्माण करता है। उसके बाद हम बात करें स्तर की, तो हमें ये क्लियर हो गया है कि प्रशासन क्या है, एक उच्च स्तर है, प्रबंध क्या है, मध्य स्तर है, और संगठन क्या है, निम्न स्तर। इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अपन, क्योंकि स्तर का हम पहले भी हम समझ चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें, अगला आ जाता है कार्य। अब यहाँ पर किस प्रकार का एक कार्य करता है, या कैसे करता है, और इससे क्या क्वेश्चंस निकलेगा। जैसे यहाँ पर प्रबंध का दिया हुआ है, प्रबंध एक कार्यकारिणी कार्य है, क्योंकि इसका मुख्य प्रयोजन नीतियों को लागू करना है। कार्यकारिणी मतलब कर्मचारियों से संबंधित होता है। ये जो प्रबंध होता है किससे संबंधित होता है, कर्मचारियों से, क्योंकि इसका काम क्या है, जो ऊपर से ऑर्डर मिले उसको इन संस्था में फैला देना, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक कार्यकारिणी है, क्योंकि इसके आधार पे ही क्या किया जाएगा, अन्य व्यक्तियों द्वारा या कर्मचारियों द्वारा काम किया जाएगा। तो प्रबंध को क्या माना जाता है, यह एक कार्यकारिणी कार्य है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि प्रबंध का किस प्रकार का कार्य है, तो प्रबंध का किस प्रकार का कार्य है, तो ये कार्यकारिणी कार्य जो कि किससे संबंधित है, कर्मचारियों से संबंधित है। अगला यहाँ पर आता है प्रशासन। प्रशासन एक निर्धारणात्मक कार्य है, यानी कि ये क्या करता है, नीतियों का निर्धारण करता है कि कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, लक्ष्य कौन से रहेंगे, किस तरीके से काम करवाना चाहिए, ठीक है ना, हमारी क्या प्लानिंग है। ये सारा काम किसका होता है, प्रशासन का होता है। संगठन की बात करें तो संगठन एक आधार का निर्माण करता है। क्या करता है, एक आधार का निर्माण करता है, क्योंकि संगठन निम्न स्तर है। वो क्या कर रहा है, वो एक बेस बनाएगा, जो नीतियां हैं ऊपर से जो आएगी वो नीतियों पे काम कैसे करवाएगा। तो संगठन जब तक आधार नहीं बनाएगा, बेस नहीं बनाएगा, तब तक वो कार्य या नीतियां लागू नहीं की जा सकती, नहीं करवाया जा सकता वो कार्य। तो संगठन का काम क्या है, उसका काम है कि आधार का निर्माण करना। आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ पर कुछ और क्या अंतर है प्रबंध, प्रशासन, संगठन में। तो अगला आता है किसके द्वारा प्रभावित होना। प्रभावित का मतलब मैं समझ जाता हूं यहाँ पर कि उससे इफेक्ट आना या फिर उतार चढ़ाव आ जाना, उसकी वजह से।
तो प्रबंध जो होता है वो प्रबंध कर्मचारियों से संबंधित भी होता है और उनसे प्रभावित भी होगा। ठीक है ना। आप एक अच्छा प्रबंध तभी कर पाओगे जब कर्मचारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। ठीक है ना। और अगर संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो आपका प्रबंध वहां पर क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, क्योंकि आप प्रबंध किसका करते हो, कर्मचारियों का करोगे। तो ऐसी कंडीशन में ये कर्मचारियों से संबंधित होता है और इन्हीं से प्रभावित होता है। ठीक है। प्रभावित होने का मतलब होता है कि वो या तो उसमें कुछ अच्छी चीज घटित हो जाए या उसके कुछ बुरे परिणाम निकल जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रभावित होना। प्रशासन किससे प्रभावित होता है, तो देखिए प्रशासन का काम है नीतियां बनाना, लागू करना। ठीक है। नीतियां बनाना है, क्रियान्वित करना, लागू प्रबंध का काम है। तो प्रशासन जो नीतियां बनाता है, लक्ष्य निर्धारित करता है, वो बाहरी जो वातावरण है, बाहरी वातावरण को देख करके, बाहरी तत्वों को देख करके अपनी नीतियां या लक्ष्यों का निर्धारण करता है। तो यहां पर ये किससे प्रभावित हो रहा है, बाहरी तत्वों से, जिसमें कौन आते हैं, सरकार आ गई, सरकार की नीतियां आ गई है। ठीक है ना। अपने प्रतिद्वंदी आ जाते हैं। ठीक है ना। कस्टमर आ जाते हैं। तो ये जितने भी बाहरी तत्व है, इनको ध्यान में रख करके उसको नीतियां बनानी होती है। इसलिए प्रशासन किससे प्रभावित होता है, तो बाहरी तत्वों से प्रभावित होता है। अगला आता है संगठन किससे प्रभावित होगा, तो संगठन कर्मचारियों एवं विभागों के कार्यों, संगठन क्या है, कर्मचारियों के एवं विभागों के कार्यों और उनके पारस्परिक संबंधों तथा संयोजन से संबंधित एवं प्रभावित होता है। तो किससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि संगठन क्या करवा रहा है, कर्मचारियों से काम करवा रहा है, उन मजदूरों से काम करवा रहा है, तो उन मजदूरों से, उन विभागों में जो काम कर रहे हैं, उनसे वो प्रभावित होगा। अगला हम यहां देखें तो क्रियाएं, क्या आता है, क्रिया है, यानी कि ये किस प्रकार की क्रिया है। तो प्रबंध संगठन को गति प्रदान करता है। प्रबंध क्या करेगा, संगठन को गति प्रदान करेगा। आपने लोग तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन आप उनको जब तक प्लानिंग नहीं देंगे, यानी कि रास्ता क्लियर करके नहीं देंगे, तब तक वो नहीं चल पाएंगे। प्रबंध एक प्रकार से क्या काम कर रहा है, तो अपने जितने भी संगठन में कर्मचारी है, उनका रास्ता बना रहा है। क्या बना रहा है, ये रास्ता की कैसे कैसे चलना है आपको, क्योंकि अगर रास्ता क्लियर होगा तो हमारी जो स्पीड, हमारी जो गति है वो अच्छी रहेगी। लेकिन रास्ता में अवरोध आएंगे, हमारे मार्ग में अगर अवरोध आएगा तो हमारी स्पीड कमजोर हो जाएगी। तो प्रबंध का काम क्या है, संगठन को गति प्रदान करना। पहले से यहां पर सारी चीजें क्लियर कर देता है कौन, प्रबंध, ताकि संगठन में चलना आसान हो जाता है। यानी कि जो संगठन कर रहे हैं या संगठन के द्वारा जो काम किया जा रहा है, उन काम को अति फास्ट, या हम बात करें कम समय में या अधिक समय न लगाते हुए उस काम को किया जा सकता है। तो प्रबंध का काम क्या है, संगठन को गति प्रदान करना। प्रशासन का काम क्या है, तो प्रशासन प्रबंध को निर्देशित तथा संगठन के आधार को निर्धारित करता है। प्रशासन क्या करेगा, वो उच्च फ्लोर पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, उच्च प्रबंध है, तो उच्च प्रबंध क्या करेगा, प्रबंध को तो क्या करेगा, निर्देशित करेगा, डायरेक्ट करेगा, और संगठन को निर्धारित करेगा, उसका आधार निर्धारित करेगा कि भैया आपको इस लेवल पर ही काम करना है और इस तरीके से करना है। उसके बाद बात करें संगठन क्या होता है, तो संगठन का काम एक निर्जीव ढांचा है। संगठन क्या है, एक निर्जीव, उसको जैसा आप ढालोगे वैसा ढल जाएगा। यानी कि निर्जीव का मतलब होता है कि जो अपन खुद से नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है ना। अब जैसे कि ये है, ये निर्जीव है, ये खुद से नहीं हो रही, इसको मैं मेरे हिसाब से हैंडल कर पा रहा हूं। तो संगठन को कौन हैंडल करता है, संगठन को प्रबंध और प्रशासन हैंडल करते हैं। इसलिए संगठन को क्या माना गया है, एक निर्जीव ढांचा माना गया है। आगे हम बात करें यहाँ पर अवधारणा कि ये किस अवधारणा पे काम करता है। तो देखिए प्रबंध क्या है, प्रबंध नियमों के आधार पे काम करता है, क्योंकि वो नीतियों को क्रियान्वित करवाना चाहता है, उनको लागू करना चाहता है। तो यहां दिया गया है कि यह सैद्धांतिक तथा मानवीय दोनों उदाहरणों पर काम करता है या उस पर बल देता है। सैद्धांतिक मतलब नियम, और मानवीय पे इसलिए बल दे रहा है क्योंकि इसको काम किससे करवाना है, प्रबंध किसका करना है, मनुष्यों का करना है, मानव का करना है। तो ये दो अवधारणाओं पे बल देता है, एक तो सैद्धांतिक अवधारणा और एक मानवीय। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि प्रबंध किस अवधारणा पे बल देता है, तो यहां पर आप आंसर लगा सकते हैं, सैद्धांतिक एवं मानवीय अवधारणा पर बल दिया जाता है। और प्रशासन में, तो प्रशासन में केवल सैद्धांतिक अवधारणा पर बल दिया जाता है, क्योंकि प्रशासन व्यक्तियों के समूह से काम नहीं करवाएगा, वो तो क्या करेगा, केवल नियम और लक्ष्य बना करके प्रबंध को परोस देगा, ठीक है ना। उस परोसे गए नीतियां या नियम या लक्ष्यों के आधार पर प्रबंध का काम है कि व्यक्तियों को इकट्ठा करना और उनसे काम निकलवाना। इसलिए प्रबंध सैद्धांतिक और मानवीय अवधारणा पे काम करता है, और प्रशासन जो है वो मात्र सैद्धांतिक अवधारणा पर काम करेगा। लेकिन संगठन किस पे करेगा, तो यह वैधानिक और तकनीकी अवधारणा,
देखिए संगठन का काम क्या है, उस काम को करना या निपटाना, ठीक है ना। अब काम को खत्म कैसे करेगा, तो उसके लिए वो टेक्नोलॉजी अवधारणा के इस्तेमाल करेगा, क्योंकि मजदूर वर्ग क्या होते हैं, काम करते हैं, प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म पे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है उस टेक्नोलॉजी अवधारणा को वो क्या करेगा, यहाँ पर फॉलो करेगा, यानी कि उसके आधार पे काम करेगा। और वैधानिक मतलब जो लीगली है, जो कानूनी है, कानून को ध्यान में रख करके अपने कार्य को पूर्ण करेगा। तो संगठन यहाँ पर किस अवधारणा पर बल देता है, वैधानिक कानूनी अवधारणा पर, और साथ में वो तकनीकी अवधारणा पर भी क्या करता है, बल देता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये जो अंतर है, यहां से आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, बना सकते हैं और इनसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। आप ये मत सोचिएगा कि बेसिक बेसिक चीजें, बेसिक बेसिक चीजें ही आपकी आएगी, लेकिन घुमा फिरा के आने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ पर अधिकार। तो प्रबंध क्या करता है, अधिकारों को लागू करता है। प्रबंध का काम क्या है, अधिकारों को लागू करना। लेकिन अधिकार बनाएगा कौन, तो प्रशासन इस अधिकार का निर्माण करेगा या निर्धारण करेगा। देखिए किसी भी संस्था या उपक्रम को चलाने के लिए कुछ राइट्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो अधिकारों का हमने ये देखा है कि किसी भी कर्मचारी से अगर हम काम करवाएंगे तो उसको दायित्व के साथ साथ हमें कुछ राइट्स देने पड़ेंगे। इन सभी राइट्स का निर्माण कौन करेगा, तो वो प्रशासन करेगा। और इन राइट्स को लागू कौन करेगा, तो वो प्रबंध करेगा। अब संगठन क्या करेगा, तो संगठन अधिकारों से प्रभावित होता है, वो केवल अधिकारों का उपयोग नहीं करता है, वो प्रभावित होगा। क्योंकि प्रबंध ने क्या किया है, प्रबंधन ने अपने राइट्स का उपयोग किया है किस पर, संगठन पर। तो इस कारण संगठन क्या होने वाला है, उससे प्रभावित होने वाला है, वो अधिकारों का उपयोग नहीं करता है। निर्माण किसने किया, प्रशासन ने किया। लागू किसने किया, प्रबंध ने किया। और उससे प्रभावित कौन हुआ, तो प्रभावित संगठन हो गया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्षेत्र की बात करें तो प्रबंध का क्षेत्र नीतियों के क्रियान्वयन तक विस्तृत होता है। ठीक है, किस पर होता है, नीतियों के क्रियान्वयन तक, यानी कि वो नीतियां को क्रियान्वित करवाता है, केवल उत तक विस्तृत होता है, इतना बड़ा होता है। जिन जिन लोगों से वो काम करवाएगा वहां तक प्रबंध का क्या होता है, क्षेत्र होता है। प्रशासन का क्षेत्र तो क्या पूरा व्यापक होता है, क्योंकि उसको जो रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं, नीतियां व नियम बनाने, लक्ष्य निर्धारित करने, वो ओवरऑल पूरे संस्था या पूरे उपक्रम के लिए बनाने होते हैं। इसके लिए ये क्या होता है, ये व्यवसाय के समग्र नियंत्रण का दायित्व इसी पर निर्भर होता है, क्योंकि पैसा उसी ने लगाया है। ठीक है, और अगर पैसा नहीं भी लगाया तो नीतियों का निर्माण तो उसी को करना है, लक्ष्य का निर्धारण उसी को करना है। तो प्रशासन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। क्यों है, क्योंकि व्यवसाय के समग्र यानी कि बहुत सारे, ठीक है, सभी नियंत्रण का दायित्व तो इसी पर निर्भर होता है। अब संगठन का कितना होता है, तो संगठन का क्षेत्र प्रबंध और प्रशासन से छोटा होता है, संकुचित होता है, छोटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट वाला हम यहाँ देखेंगे नियुक्ति। अब प्रबंध की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रशासन द्वारा नियुक्त वेतन प्राप्त वर्ग होता है। प्रबंध क्या है, ये एक प्रशासन द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रबंध को कौन नियुक्त करेगा, प्रशासन नियुक्त करेगा। तो इसलिए प्रबंध क्या है, प्रशासन द्वारा नियुक्त एक वेतन प्राप्त या वेतन भोगी वर्ग है। इसको क्या मिलता है, वेतन मिलता है, अपने काम करने का क्या मिलेगा, इसको सैलरी मिलेगी। लेकिन प्रशासन क्या है, तो मैंने आपको जैसे बताया था, प्रशासन जो स्वामी होता है, जो प्रोप्राइटर होता है, वो भी प्रशासन हो सकता है, या उसके द्वारा नियुक्त कोई सीईओ होता है, वो भी प्रशासन में आ सकता है। तो प्रशासन व्यवसाय को पूंजी एवं स्वामित्व प्रदान करता है। तो इसको हम स्वामी के नजरिए से देख सकते हैं कि प्रशासन क्या है, एक प्रकार का स्वामी है। तो यहां पर उसकी नियुक्ति तो होती नहीं, क्योंकि वो खुद पैसा लगा रहा है, वो स्वामी तो है, उसको स्वामित्व प्राप्त हुआ है, तो वो उसको कोई नियुक्त नहीं करेगा। लेकिन वो किसको नियुक्त करेगा, प्रबंध को नियुक्त करेगा। और संगठन को कौन नियुक्त करेगा, तो संगठन प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रबंध का यंत्र है। संगठन क्या है, प्रशासन ने निर्धारित किया है किसको, प्रबंध को, और प्रबंध क्या कर रहा है, उस संगठन से काम करवा रहा है। तो प्रबंध का एक यंत्र माना गया है किसको, संगठन को, क्योंकि काम किससे करवाया जाएगा, संगठन से काम करवाया जाएगा। जितने भी नियम जो बनाए गए हैं, उन नियमों के आधार पर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम संगठन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर संगठन को एक प्रकार से प्रबंध का यंत्र बताया गया है। तो साथियों ये थे प्रबंध प्रशासन संगठन में संबंध और उनमें अंतर। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा कि इसमें से किस टाइप से क्वेश्चन निकल सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके हम बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और आपके जो भी डाउट है वो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, आपको तुरंत हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो हम इस तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।